हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन से एंडोकैनोबिनॉइड्स रिलीज होते हैं। क्या नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। भले नाम भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नशा ज़रूर चढ़ा लेना। तो एंडोकैनोबिनॉइड का मतलब क्या होता है? ये जो कैनोबिनॉइड शब्द है ना, एंडोकैनोबिनॉइड, कैनो मतलब कैनाबिस से ये शब्द लिया गया है। कैनाबिस कहते हैं अफीम को, ठीक है। अफीम से तो नशा चढ़ता है ना। तो ये जो केमिकल है जो ब्रेन में बनता है एंडोकैनोबिनॉइड, ये जब हम बाबा की याद में मगन हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में ये रिलीज होने लगता है। और जिसमें सबसे बेहतरीन एंडोकैनोबिनॉइड है जिसको कहते हैं आनंदामाइड। आनंदामाइड का मतलब है, आनंदामाइड जो ये है ये बना है आनंद से, यानी आनंद का हार्मोन है ये। जैसे आनंद का कुछ ऑपोजिट नहीं होता ना, देखो दुख का ऑपोजिट सुख है ना, क्रोध का क्या है शांति, लेकिन आनंद का ऑपोजिट बताना क्या है? कुछ भी नहीं है। आनंद का ऑपोजिट ही कुछ नहीं है। सुख का ऑपोजिट है दुख, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। तो ये क्या है? जब हम, बाबा ने कहा है ना कि तुम्हें नशा चढ़ता है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपिकाओं से पूछो। तो जब बाबा की याद में मग्न होते हैं ना, तो ये हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। लेकिन इसका काम क्या है? रिलीज होके करता क्या ये? हमारे ब्रेन में ना करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, तकरीबन 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। अब एग्जैक्टली एक एक बैठ के तो गिना हुआ नहीं है, कोई आपसे 9 करोड़ कह रहा हो तो मान लेना, ठीक है, पर न्यूरॉन्स बहुत सारे हमारे ब्रेन में होते हैं। अब इन न्यूरॉन्स के पास क्या है? डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मानो क्रोध करने पर अलग न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, शांत रहने पर अलग न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, प्रेम के दौरान अलग न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जब हम बाबा की याद में मगन होते हैं तो आनंदामाइड जैसे ही निकलता है तो वो पता क्या करता है? हमारे न्यूरॉन्स की रीसेटिंग करने लग जाता है। जैसे ही मानो आपने एक विचार किया कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, तो आत्मा से पवित्रता की विद्युत तरंग निकलती है और हमारे ब्रेन में जाने लगती है। जब वो ब्रेन में जाती है तो ब्रेन में पवित्रता के न्यूरॉन्स को वो एक्टिव करने लगती है। और पवित्रता के न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं तो वो सिर्फ एक्टिव ही नहीं होते, वो आपस में वायरिंग करने लग जाते हैं। न्यूरॉन्स में जब फायरिंग होगी वहाँ वायरिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो वो वायरिंग करने लग जाते हैं। जैसे वायरिंग हो गई तो इसको कहते हैं सर्किट बन जाना, पवित्रता का सर्किट। इसको बाबा कहते हैं संस्कार, पवित्रता का संस्कार बन जाना। तो ये आनंदामाइड क्या कर रहा है? जो आपका गुस्से का सर्किट बना हुआ है उसको चेंज करके वो पवित्रता के न्यूरॉन से कनेक्ट करता है। यानी संस्कार बदलने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बाबा कहते हैं बिना मेरी याद के संस्कार बदलना लगभग असंभव है। आज आप दिन में 5 बार मुरली पढ़ लो, 6 बार मुरली पढ़ लो, विच इज गुड, लेकिन अगर हमारा याद का चार्ट कमजोर है, योग में हम कच्चे हैं, चाहे मर्जी कितनी कोशिश कर लेना, संस्कार बदलना लगभग आज के समय पर मुश्किल है। क्रोध का, नफरत का, खान पान का, कैसा भी संस्कार आप बदलना चाहते हो वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाहर तो वायुमंडल में नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, काम वासना फैली पड़ी है। और ऐसे में आप कोशिश करते हैं उसे बदलने की तो बहुत मेहनत लगने वाली है, फिर भी बार बार फेल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाबा की याद में डूबेंगे तो ये केमिकल्स बनते हैं और आपके ब्रेन की रीवायरिंग करनी शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी संस्कार बदल जाते हैं। तो संस्कार बदलने के लिए क्या करना है? बाबा की याद में अच्छे से मगन होना है। बाबा
का योग में नशा चलाना है। हाँ, योग की नशा अच्छे से करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जब योग में बैठे हो ना तो कोशिश किया करो, अपने मन को पहले ही कमांड दे दिया करो कि जैसे कुछ, हे मेरे मन अभी ना तू बाहर की दुनिया को एकदम भूल जा, है ना। 1 घंटे के लिए जैसे कोई है ही नहीं, बस मैं और बाबा हैं और कोई है ही नहीं। अपने मन को पहले ही आदेश दो कि वो बाहर जाए ही ना। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा योग में जब हम जाके बैठते क्या करते हैं, बस आते हैं आके बैठ जाते हैं। और पता बैठते क्या करता है, मन से बात नहीं करते हम। पता ना क्या करते हो, मेजोरिटी आप जानते होगे क्या करते हो आप योग में बैठते ही। योग में बैठते ही अगर हमने अपने अर्लियर डेज में जब हम ज्ञान में आए थे तब योग के चार्ट पर विशेष ध्यान नहीं दिया है तो हमारा संस्कार वैसे ही पड़ गया है। अब ढिल पिल योग करने का, आधे घंटे बैठेंगे 1 घंटे बैठेंगे, ढिल पिल से हुए खड़े हो गए, चलो हो गया 1 घंटे का योग हो गया। टाइम कॉन्शियस रहते हैं, 1 घंटे बैठना है, टाइम कॉन्शियस नहीं रहना है। चाहे योग 20 मिनट ही हो लेकिन बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन, बैठे तो एकदम मजा आ जाए और शरीरी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो हुआ सो हुआ, चलो आज तक हमने योग पे ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अब हमने योग का संस्कार डालना है, वो भी पावरफुल योग का। कच्चे पक्के योग से काम नहीं चलेगा, उससे संस्कार नहीं बदलते। आपका योग अच्छा है या नहीं है कैसे पता चलेगा, आपका चेहरा डिफाइन करेगा उस चीज को। चेहरे पर ग्लो ना हो योगी के, असंभव है। योगी के चेहरे पर ग्लो जरूर होगा अपने आप। जैसे बल्ब जैसे करंट में लगता है तो क्या होता है, वो जलता है ना, रोशनी देता है ना। वैसे जब मन के तार शिव बाबा से जुड़ेंगे तो चेहरे रूपी बल्ब पे वो लाइट जरूर दिखाई देगी। और बस जिसके चेहरे पर लाइट है, जिसके चेहरे पर लाइट है उसे सेवा करने में कभी मेहनत नहीं लगेगी। इस लाइट को पूरी दुनिया ढूंढ रही है ना। हम भी तो उन्हीं के सामने नतमस्तक होते हैं ना यज्ञ में, जिनके चेहरे पर रोशनी है ना। बस ये योग से ही आएगी। तो जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आज से क्या करना है, टांग हिलानी बंद कर देनी है। 2 भाइयों की तो मैं नोट कर चुका हूँ, क्लास चल रही है, दो भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं बहुत देर से। इससे मतलब क्या हो रहा है कि कोई बेचैनी है अंदर, तो इस कारण से ही तो योग में नहीं डूब पाते हैं ना। कुछ ना कुछ मन में चल रहा है कि जल्दी से जल्दी भाई खत्म करें, मेरे को कहीं जाना है कहीं जाना है, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करके आए हो कि जाना है। तो अपने मन को बोलो, हे मेरे मन 1 घंटे के लिए एकदम शांत हो जा। मन हमारी बात मानता है, आप उसको आदेश तो दो। आदेश नहीं दोगे तो क्या, सुनाया था ना वहाँ पे कि मन को अगर आदेश नहीं दिया जाता तो वो क्या करता है, हमको खाना शुरू कर देता है। तो अगर मन को आदेश नहीं दिया हुआ है ना, वो आपको खा रहा है। सोचो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है मन के रूप में, और उसका हम कुछ यूज़ ही नहीं करते हैं, उसको कोई आदेश ही नहीं देते हैं। वो क्या करता है, ठीक है तू कोई काम नहीं दे रहा, मैं तुझे खाने खा लेता हूँ और क्या करूँ। वो लग रहा है हमें को खाने लग रहा है अंदर, है ना। तो अब सीधे बैठो सारे, थोड़ी देर के लिए सीधे बैठो। मतलब नीचे बैठने से ना थोड़ा सा योग अच्छा होता है। सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी रखिएगा, ओके, पीठ सीधी रखिएगा अपनी, और कोशिश करिए कुछ समय के लिए बिल्कुल बाह्य जगत से डिटैच होने की। लेकिन मुरली क्लास में और योग के दौरान आप नहीं दिखाई दे रहे हो। इससे क्या हो रहा है, सेंटर पर वाइब्रेशन नहीं बन पाते हैं तपस्या के। मानो यहाँ कोई आया, नया बच्चा आया बाबा का कोर्स करने के लिए, और उसको तो कोई वाइब्रेशन ही फील नहीं हुए। मैं बार बार अपने अनुभव में सुना रहा हूँ बाहर क्लास में कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि वो पीस मैंने कहीं भी अनुभव नहीं की थी।
क्यों क्यों की थी मैंने आगे चल के जाना था कि वहाँ रोज़ डेली 150 से 200 आत्माएं मुरली सुनने आती थी, तपस्या करती थी, उसके वाइब्रेशन थे वहाँ, है ना। तो माहौल कैसे बनेगा? और जब माहौल बनेगा नहीं तो नई आत्मा यहाँ से क्या पाएगी? सपोज करो आप में से कोई भाई आया अभी नमा शाम योग में, यहाँ आधे घंटे तपस्या करके गया, सिर्फ वहीं तक बात नहीं हुई, आपने पूरे वाइब्रेशन को चार्ज किया है। और कोई भी आत्मा यहाँ आएगी ना, उसको कुछ प्राप्ति होगी, और प्राप्ति जैसी होगी ना, हमें दुआएं मिलती हैं, हमें दुआएं मिलेंगी। जैसे उस आत्मा को कुछ टचिंग होगी, शांति की, पीस की, किसके कारण? निमित्त आप बने, आपको दुआएं मिली है ना। तो ये मुरली से नाराजगी क्यों है आपकी? सेंटर में आके मुरली सुनने से क्या नाराजगी है? बाबा से कोई नाराजगी है? अगर डेली मुरली नहीं सुनोगे ना तो धारणा नहीं होगी, और धारणा नहीं होगी तो सेवा भी फिर नहीं होगी। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर है योग, फिर है धारणा, फिर है सेवा। कोशिश करो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई करता है एक्सरसाइज? एक आदमी, आप दो, है ना, आप भी करते हो, है ना। आप एक्सरसाइज घर पे करो और आप एक्सरसाइज जिम में जाके करो, दोनों में कुछ फर्क है? घर आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर पाएंगे बस, और जिम में आराम से पता भी नहीं चलेगा, कर जाएंगे ना। ये है माहौल का असर, संगति का असर। संग तारे कुसंग बोरे, संग का असर पड़ता है हमारे माइंड पर। अब जैसे ही सेंटर पे आके मुरली सुनेंगे, तपस्या करेंगे, 1-1.5 घंटा कब बीत जाएगा पता नहीं पड़ेगा, और वो सारा का सारा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूं ना। आप जिन्हें YouTube पर देखते हो उनसे जाके पूछो सबसे कि आप मुरली मिस करते हो क्या? जिन्हें आप YouTube पे क्लासेस देखते हो या उनकी मुरली सुनते हो या कमेंट्री सुनते हो बड़े राजी होके, उन सब से पूछो आप कि आप मुरली मिस करते हो क्या? आपको लगता है वो मुरली मिस करते होंगे? तो जिन्हें फॉलो कर रहे हो तो वास्तव में सही मायने में तो फॉलो करो। तो जब मुरली आप मिस नहीं करोगे ना, अपने आप ही हमारा जीवन उदाहरण स्वरूप बन जाएगा। संग तारे कुसंग बोरे। ठीक है, तो अब की बार बैठना सीधे जरा एक बार, और अपने आप से ऐसी बैठे बैठे बात करो कि मेरी पंच तत्वों की देह जमीन पर पड़ी हुई है नीचे। देखने का प्रयास करना जरा। पंच तत्वों की देह जमीन पर पड़ी हुई है नीचे। वो सीन याद करके देखो कि मानो मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर नीचे पड़ा हुआ है। 8-10 लोग आपके शरीर के चारों तरफ बैठे हुए भी हैं। वह आपके शरीर को देख देख कर उनमें कोई विलाप भी कर रहा है, जो भी अपना काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने शरीर के पास ही खड़ा हुआ हूं। मैं अपने शरीर के पास ही खड़ा हुआ हूं, लाइट के शरीर में। ये सच्चाई है। उस पंच तत्वों के शरीर के पास आप खड़े होंगे, लाइट के शरीर में होंगे। अनुभव करके देखो। देखो, आपके शरीर में 0 किलोग्राम वजन है, कोई बोझ नहीं है, क्योंकि हड्डियां,
मांसपेशियां सब माइनस हो चुकी हैं, कोई बोझ नहीं। और अंग अंग से लाइट ही लाइट निकल रही है। हर एक पोर से पसीना निकलता है ना, वैसे ही अंग अंग से लाइट निकल रही है। लाइट। अपने ऊपर अटेंशन रखो, इतने कमजोर नहीं बनो कि एक मोबाइल की रिंग आपका ध्यान भटका दे। अपने ऊपर फोकस रखो, बस अपने से बात करो। अंग अंग से लाइट निकल रही है। अपने आप से मन मन में कहो, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। आंखों से लाइट निकल रही है। अपने हर एक ऑर्गन को देखो, लाइट का बना हुआ। आंख, कान, नाक, होंठ सब लाइट के हैं। सिंपल सा बात है, हड्डी मांस के नहीं, लाइट के हैं। गर्दन, कांधे, चेस्ट, हैंड्स, स्टमक सब लाइट का। मेरे पांव लाइट के हैं। और प्रकाश 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 निकल रहा है। अपने सर के ऊपर देखिए, पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें पड़ रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है। मैं फरिश्ता पवित्रता के फाउंटेन तले नहा रहा हूं। अच्छे से देखो, जैसे 5 तत्वों के शरीर को पानी से नहलाते हो, वैसे लाइट का शरीर पवित्रता की फव्वारों से नहा रहा है। मेरे मस्तिष्क में पॉजिटिव केमिकल्स, प्योर केमिकल्स निकल रहे हैं, जो मेरे संस्कारों को परिवर्तन करने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे ब्रेन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही है। जैसे कंप्यूटर से डिलीट कर देते हो कुछ फाइल्स को, वैसे ही ब्रेन से डिलीट कर दो वो फाइल्स जो दुखदाई हैं। किसी के अंदर क्रोध है, डिलीट मार दो। नफरत है, डिलीट मार दो। वासनाएं हैं, डिलीट मारो। डर है, डिलीट मार दो। चिंता है, डिलीट मार दो। प्रेम, शांति, सुख, आनंद मेरा श्रृंगार है।